वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत का पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान खिते और दुनिया में अमन का ख्वाह है, लेकिन अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का नेशनल वर्कशॉप में खिताब। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात और भारतीय आबी जारियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी की पेश करदा करारदाद में भारतीय ओछे हथकंडों की मज़म्मत की गई। और दरियाई चिनाब में हेडमराला पर पानी की आमद में मजीद कमी 4600 क्यूसेक हो गई। महकमा आबपाशी के मुताबिक मौजूदा सीजन में पानी का बहाव 48,000 क्यूसेक से ज्यादा रहता है। एसा एडवाइजरी कमेटी का कहना है कि पानी की किल्लत का तखमीना दोबारा लगाया जाएगा। बहरान से निमटने के लिए ज़खायर का मुश्तरका इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान का अब्दाली के बाद फतेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला फतेह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद। कहा पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। हफ्ते को अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया गया। भारत की आबी जारहियत बगलिहार के बाद सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए। भारत ने दरियाई चिनाब में 2 दिन में मजमूई तौर पर 35,600 क्यूसेक पानी का बहाव कम किया। पानी की आमद सिर्फ 5,300 क्यूसेक रह गई। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारत आबी जारहियत में मजीद आगे बढ़ते हुए किशनगंगा डैम से भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरियाई झेलम में पानी का बहाव मजीद कम होने का खदशा है। इससे पहले 26 अप्रैल को भारत बगैर इत्तला दिए दरियाई झेलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ चुका है, जिससे चकोठी के मुकाम पर दरिया में पानी की सतह अचानक 15 फुट तक बुलंद हो गई थी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की बगलिहार डैम से पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय इकदाम की मजम्मत। कहा महकमा नहर के मुताबिक दरियाई चिनाब में पानी का बहाव 87,000 क्यूसेक से गिरकर 10,800 क्यूसेक रह गया। भारत की जानिब से पानी की बंदिश इलाका अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर कौमी आबी खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को आलमी बरादरी के फोरम्स पर भारत के आबी रवैये को चैलेंज करना होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात और DG ISPR की पाक भारत सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DG ISPR ने कहा कि जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खिते में अमन चाहता है। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा सेशन में DG ISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। इजलास में शुरका ने करार दिया कि भारत आज तक अपने इल्ज़ामात की शवाहिद मुहैया नहीं कर सका। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़ेह है। भारतीय दहशतगर्दी के मुतालिक ठोस शवाहिद पूरी दुनिया को दिखाए जाएंगे। शुरका ने भारतीय आबी जारहियत के मंसूबों को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दिया और तय पाया कि मुत्तहिद होकर भारत का घिनौना चेहरा अक़वाम आलम को दिखाया जाएगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQN, JUI, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर के रहनुमाओं की शिरकत। PTI ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर हमारा मौक़िफ़ था, इसीलिए कल की ब्रीफिंग में नहीं गए। एक वज़ीर की ब्रीफिंग के बजाय ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। भारत के ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद हैं और फ़ौज के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के दिफा के लिए हर जगह मौजूद होगी। भारत ने बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंताज मुआहदे का मुअत्तल करना भी जंग की एक कार्रवाई है। भारत की इतवार की रात मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया।
भारत ने LOC पर नकियाल, खुईरट्टा, शारदा, केल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में भी बिला इश्तियाल फायरिंग की। वादी नीलम में सरहदी कशीदगी के पेश नज़र गुज़िश्ता रात एहतियातन ब्लैकआउट किया गया। महकमे बरक़ियात के मुताबिक जागरा, सरगन पावर हाउसेस समेत नौसेरी ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई बंद की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हम्माद बिन खलीफा अल सानी से दोहा में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने इलाकाई सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मंतकी इल्ज़ाम लगाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। मुलाकात में कतर के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दामात की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने इतवार के रोज़ मस्कत में ओमान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी और भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया था। भारत के साथ बढ़ती कशीदगी खुसूसन मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मैदान अमल में आ गए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हमेशा पसे पर्दा काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद जनरल आसिम मुनीर की सख्त पोजीशन ने ही पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ तश्कील दिया। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जनरल सईद आसिम मुनीर ने भारत को दो टोक पैगाम दिया। जुमेरात को फौजी मश्क के दौरान टैंक पर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर ने फौजियों से खिताब में कहा कि भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने हालिया दिनों में कई बार क़याम पाकिस्तान का सबब बनने वाले दो कौमी नजरिए का भी जिक्र किया। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतारिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई। एक साल में शरह सूद में 11% कमी की जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मकसद टैक्स वसूली में हाल रुकावटों को दूर करना है। नई तरमीम बाकायदगी से टैक्स देने वाले अफराद और कंपनियों के हकूक़ पर असरअंदाज नहीं होंगी। FBR के अमूर पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR अफसरान के बिला वजह हरासा करने की रोकथाम और टैक्स अदायगी निज़ाम मज़ीद सहल बनाया गया है। वसूलियाँ बेहतर बनाने के लिए FBR ऑर्डिनेंस के अहम निकात सामने आ गए। FBR के ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर किसी भी कारोबारी जगह अफसर तैनात कर सकेगा। पैदावार, सर्विसेज और स्टॉक्स की बराह रास्त निगरानी होगी। अस्पताल, तालीमी इदारों और सर्विस सेक्टर में भी तैनाती हो सकेगी। कोर्ट फैसले की मौजूदगी पर बिला नोटिस बैंक से टैक्स रकम काटी जा सकेगी। FED से बचने के लिए जाली बारकोड, लेबल या स्टैम्प मुजरिमाना अमल करार। FBR दीगर सूबाई या वफाकी अफसरान को चेकिंग, जब्ती या मुआयने जैसे इख्तियार दे सकता है। ऑर्डिनेंस फौरी नाफिजुल अमल हो चुका है। टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर MNA पीपल्स पार्टी मिर्जा इख्तियार बेग ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर सवालात भेज दिए। कहा, हालिया टैक्स तरमीम पर ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर ख़ज़ाना क्या कहेंगे। नौ मई का पूरा वाक़या मुनज़्ज़म तैयारी के साथ किया गया। पाकिस्तान में एक साबिक़ वज़ीर आज़म को फांसी हो गई थी। रद्द-ए-अमल में उस पार्टी ने वो नहीं किया जो 9 मई को हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के दलाइल मंसूर उस्मान ने बताया कि जना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फ़ौज ने महकमाना कार्रवाई भी की। 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मरात रिटायर किया गया। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। उन अफसरान को आगे तरक्की नहीं मिलेगी। जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा कि आर्मी एक्ट वाज़ेह है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सज़ा भी होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाले जनरल कोर कमांडर लाहौर थे। अटॉर्नी जनरल जवाब दिया, जी, कोर कमांडर लाहौर को ही बगैर पेंशन रिटायर किया गया। जस्टिस नईम अफगान ने सवाल किया, क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से जब अपील आएगी तो अदालत को मालूम हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि यही तो बात है कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे, बेहतर है ये बातें ना करें। अपील पर फैसला महफूज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा।
और मोहब्बत और रिश्तों के बीच जब तवाज़ुन बिगड़ता है तो बदगुमानियां जन्म लेने लगती हैं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए शुरू की जाने वाली नई ड्रामा सीरियल एक लफ्ज़ जिंदगी कुछ ऐसे ही हालात से गुजरती दिखाई देगी। नई ड्रामा सीरियल देखिए आज से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।